चलिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं संजय मिश्रा कोचिफाई स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जैसा कि आपको बता दें, आने वाले समय में कुछ महीनों में बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं और उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम छोटे छोटे टॉपिक्स जिससे 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाना कंपलसरी रहता है, उनके बारे में आपसे चर्चा करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक हमने आपके लिए लिया है दैट इज इम्पोर्टेंट इंडियन ट्राइब्स। ये एग्जामिनेशन जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं, चाहे भी रिसेंटली होने वाला सीडीएस का एग्जाम हो या एनडीए के एग्जाम हो या फिर आपके स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाने हैं, कंपलसरी पूछे जाने हैं। और रेलवेज एनटीपीसी के एग्जाम में तो एक क्वेश्चन आना बिल्कुल तय होता है इनसे, क्योंकि इतने सारी चीजें हैं कि आपको हर पेपर में एक इजीली क्वेश्चन में मिल जाता है और लोगों के लिए थोड़ा सा टफ होता है बता पाना। ठीक है, तो बात करते हैं आगे इंपॉर्टेंट इंडियन ट्राइब्स के सेंस में। तो बात करेंगे सबसे पहले कि कॉन्स्टिट्यूशन में इनका जिक्र कैसे किया गया है और इनका कितना योगदान हमारी देश की पॉपुलेशन में है। तो आपको सबसे पहले बता दूं, इनका देश की पॉपुलेशन में जो टोटल 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो इनका योगदान है, ये 2011 के सेंसस पूरे भारत की पॉपुलेशन का 8.6% शेड्यूल ट्राइब्स का है। हमारे यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब्स की जो टोटल पॉपुलेशन है 8.6% है। अप्रोक्स कह सकते हैं 104 मिलियंस के अराउंड इनकी पॉपुलेशन भारत में है। कॉन्स्टिट्यूशन में इनका सबसे पहले जिक्र कब हुआ था? इनका सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल ट्राइब्स का जिक्र हुआ था अंडर आर्टिकल 366। ये कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो किस आर्टिकल में आते हैं? अंडर आर्टिकल 366 सबसे पहले शेड्यूल ट्राइब्स का यहाँ पर अपीयरेंस आया था इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर बात करें शेड्यूल जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, क्योंकि देखिए शेड्यूल ट्राइब्स हम लोग ऐसे नॉर्मली ट्राइब्स कहते हैं, लेकिन अगर हम संविधान की बात करें तो वहाँ पे इनको शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब मतलब आगे शेड्यूल वर्ड उनके यूज किया गया है। और आपको बता दूं शेड्यूल ट्राइब्स का वर्ड जो आपका बताएं, शेड्यूल ट्राइबल जो कम्युनिटीज हैं उनका जिक्र किया गया ट्राइबल कम्युनिटी। अगर शेड्यूल ट्राइबल कम्युनिटी आप जानते हैं, समुदाय आपके अनुसूचित जनजातियां समुदाय जो होते हैं, शेड्यूल ट्राइबल कम्युनिटी की अगर बात करें तो वो आर्टिकल नंबर 342 में इसका वर्णन किया गया है। इसमें केवल एसटी का वर्णन सबसे पहले अपीयर कब हुआ, एसटी के बारे में अपीयरेंस कब आया? 366 में आया। और अगर पूछे जाए शेड्यूल ट्राइबल के बारे में या उसकी कम्युनिटीज के बारे में कब जिक्र किया गया, तो 342 आर्टिकल में उसका जिक्र किया गया है। अब बात करें शेड्यूल में भी कहीं इनका वर्णन है तो क्या, तो आपको बता दूं शेड्यूल नंबर 5, शेड्यूल 5 में इनका वर्णन किया गया है। शेड्यूल 5 जो आपका संविधान का शेड्यूल 5 है उसमें अनुसूचित जनजातियों का पूरा वर्णन मिलता है। चलिए अब आगे बात करते हैं। कहते हैं शेड्यूल 5 के अकॉर्डिंग जहां पे इसका वर्णन मिलता है, इसमें टोटल कम्युनिटी इंडिया में कितनी है? तो शेड्यूल 5 के अकॉर्डिंग मैं बता दूं टोटल कम्युनिटी जो आपकी यहाँ पर है वो है 645। शेड्यूल 5 में ही शेड्यूल ट्राइबल वर्ड का यूज किया गया। शेड्यूल ट्राइबल वर्ड होता है, नॉर्मली ट्राइब्स बोलते लोग, लेकिन वहां पर एसटी वर्ड यूज किया गया, दैट इज शेड्यूल ट्राइबल। आर्टिकल 5 में बताया गया है भारत में टोटल शेड्यूल ट्राइब्स आपके 345 है। पूछा गया है अगला क्वेश्चन जिसपे हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, इन विच स्टेट मतलब भारत के किस राज्य में जनजातियों की संख्या सबसे अधिक है? तो देखिए 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, 2011 का जो सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग सबसे अधिक जो आपकी पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, अगर पूछा है कितनी पॉपुलेशन है, तो टोटल पॉपुलेशन इनकी है 21% अकॉर्डिंग टू स्टेट। मतलब मध्य प्रदेश की जितनी पॉपुलेशन है वहां पर सबसे अधिक पॉपुलेशन है मैक्सिमम, कहां पर है? एमपी में। और कितना है ये? टोटल पॉपुलेशन का 21% ये वहां की पॉपुलेशन, स्टेट पॉपुलेशन का 21% वहां क्या है? वहां आपका शेड्यूल ट्राइबल है, 21% ऑफ स्टेट पॉपुलेशन। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया 2011 की जनगणना के अनुसार सारी चीज बताई जा रही है ये अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। अगर पूछ सकते हैं अप्रॉक्स कितना, तो 1.6 करोड़ के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश में शेड्यूल ट्राइब है। अगर बात करें तो कितना, 1.6। अच्छा, अब क्वेश्चन अगला क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति अगर पूछा जाए, सबसे बड़ी 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे बड़ी जनजाति मतलब जनजाति बड़ी मतलब पॉपुलेशन, तो सबसे अधिक पॉपुलेशन मोस्ट पॉपुलस कौन है? भील है। तो मोस्ट पॉपुलस की अगर बात करें, सबसे अधिक जिसकी जनसंख्या है दैट इज भील है आपके यहाँ पर। ठीक है, मोस्ट पॉपुलस इज भील। और इसका जो परसेंटेज है टोटल आपके शेड्यूल ट्राइबल का, शेड्यूल ट्राइबल्स में इसका परसेंटेज कितना है? जितनी टोटल एसटी हमारी जनजातियां हैं उनमें से सबसे ज्यादा परसेंटेज इसका भील का 37.67%। और दूसरे नंबर पे आती है गोंड। सेकेंड नंबर देखो, मोस्ट पॉपुलेशन आपका होगा भील और सेकेंड मोस्ट पॉपुलेशन हो गया, अगर आपसे पूछा है तो गोंड हो गया। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी हो जाएगी? गोंड जनजाति होगी। और गोंड जनजाति का अगर आपको परसेंटेज पूछ लिया जाए तो 35.6% गोंड जनजाति का परसेंटेज है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। अभी 2021 का नहीं है इसलिए 2011 के अकॉर्डिंग बताएंगे। चलिए आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आसानी से बताया जा सकता है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं,
इन विच स्टेट गारो खासी जयंतिया ट्राइब्स आर सिचुएटेड। देखिए गारो खासी जयंतिया जो कि पहाड़ियों का नाम है, नॉर्थ ईस्ट माउंटेन में आते हैं ये, और इन पहाड़ियों के नाम वहाँ की लोकल जो जनजातियां उन्हीं के नाम पे पड़ा है। तो तीनों कहाँ पर है, मेघालय में है। और कहते हैं जितनी पॉपुलेशन पूरे आपकी मेघालय की है उसका 85.3% किसका है, 85.53% आपका इन्हीं तीनों का है, मतलब गारो खासी जयंतिया का। ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ मेघालय, तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ मेघालय का 85% यही पॉपुलेशन है, इसलिए इसको कहते हैं गारो खासी जयंतिया आपकी यहाँ पर 85.53% है राज्य का परसेंटेज। ठीक है, ये कहाँ, नॉर्थ ईस्ट में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, दफला लैम्पो, मतलब दफला और लैम्पो कहाँ का। तो देखिए दफला, अबोर, मिरी, मिसमी, ये सब आपके जहाँ लोकल नाम है किसके, लोअर हिमालय के, तो इसलिए आपके आउटर हिमालय के, तो उसको कहते हैं अरुणाचल प्रदेश में। तो दफला, अबोर, मिरी, मिसमी अगर अब याद करना हो तो दफला, अबोर, मिरी, मिसमी, तो ये चार लोकल नाम थे आपके शिवालिक के। तो शिवालिक का अगर नाम यहाँ पर है, और तीनों चारों ये कहाँ है, और ये चारों आपके थे अरुणाचल में। तो देखिए नाम याद कैसे करेंगे, दफला, अबोर, मिरी, मिसमी, तो इसका हमने शॉर्ट ट्रिक बताया आपको, दम से याद कर लेंगे। ठीक है, ऐसे याद रहेगा। उसको नॉर्थ ये लगाने के लिए आता है ना, वेस्ट टू ईस्ट, तो इसी क्रम में है, वेस्ट टू ईस्ट के क्रम में ये है ऐसे। ठीक है, अब अगली बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में कि इन विच स्टेट कुकी ट्राइब्स फाउंड, मतलब किस राज्य में कुकी जनजातियां पाई जाती हैं। तो देखिए मणिपुर में कुकी जनजातियां होती हैं। कुकी जनजातियां कहाँ होती हैं, मणिपुर में होती हैं। ये नॉर्थ ईस्ट की क्या है, बहुत एरिया में फैली हुई एक जनजातियां हैं, तो बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई जनजाति है कुकी जनजाति। अब बात करते हैं संथालों की सबसे बड़ी आबादी किस राज्य में है। तो संथालों की सबसे बड़ी आबादी किस राज्य में है, क्वेश्चन पूछा गया लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ संथाल। तो झारखंड के जो आपका है वहां पर सबसे बड़ी पॉपुलेशन है इनकी, कहां पर, झारखंड में। तो इन्हें बोलते हैं झारखंड में इनकी सबसे अधिक पॉपुलेशन है। ठीक है, आगे क्वेश्चन आता है 9th में, लेपचा और भूटिया जनजातियों का सबसे बड़ा निवास स्थान कहां पर है। लेपचा और भूटिया जनजातियों का सबसे बड़ा निवास स्थान कहां पर है। तो क्वेश्चन पूछा कि लेपचा और जनजातियों का सबसे बड़ा निवास स्थान सिक्किम में है। कहां पर है, सिक्किम में है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा था लेपचा और भूटिया कहां पे होते हैं, सिक्किम में होते हैं। और कहते हैं जहां पे लेपचा होते हैं, लेपचा का मतलब होता है नॉनसेंस टॉकर, लेपचा मतलब होता है बिना दिमाग के बोलने वाले लोग, नॉनसेंस टॉकर। ठीक है, अब पूछा कि किस राज्य में, यूपी में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी, तो आप बता दें अगरिया जनजाति यूपी की सबसे बड़ी जनजाति, और इतना आपको जानना है यहाँ पर। 11th नंबर पूछा गया, जनसंख्या के हिसाब से तमिलनाडु में कौन सी जनजाति सबसे बड़ी है। तो देखिए अगर जनसंख्या के हिसाब से देखेंगे तो कहा गया है मोस्ट पॉपुलेटेड कास्ट, अगर तमिलनाडु को देखें वेन्नियार है, मोस्ट पॉपुलेटेड कास्ट तमिलनाडु की है वेन्नियार। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया था आपका। अब पूछा गया विच इज द मोस्ट बैकवर्ड ट्राइब इन राजस्थान, राजस्थान की सबसे पिछड़ी हुई जनजाति कौन सी है। विच इज द बैकवर्ड ट्राइब ऑफ राजस्थान, तो आपको बता दो सहरिया, जो कि जंगलों में रहने वाली जनजाति है, मोस्टली लिव इन फॉरेस्ट। ठीक, जंगलों में रहने वाली जनजाति है ये। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा गया है झारखंड में कुल कितनी जनजातियां, तो आपको बता दें झारखंड में अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन 32 जनजातियां हैं, 32 जनजातियां। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए मध्य प्रदेश में कितने मान्यता प्राप्त अनुसूचित जनजाति हैं, मतलब हाउ मेनी रिकॉग्नाइज जो आपके शेड्यूल ट्राइबल होंगे, कितने होंगे, दैट इज 46। जनसंख्या प्राप्त कितना है, 36। क्लियर, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि और कहाँ पे है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन पूछा गया उड़ीसा में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो उड़ीसा की सबसे बड़ी जनजाति पूछा गया, लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ उड़ीसा, तो कोंडा, कोंडा होती है ये जनजाति, इसे कंधा भी बोलते हैं, इसे कंधा भी बोला गया है, कोंधा या कंधा बोलते हैं। सबसे बड़ी पॉपुलेशन है कहाँ की, उड़ीसा की। अब पूछा गया कालबेलिया नृत्य किस राज्य में से नाम की जनजाति द्वारा किया जाता है, बताइए कालबेलिया नृत्य कौन करता है। तो कालबेलिया किस राज्य में होता है, पहली बात बता दें कालबेलिया जो होता है वो राजस्थान में होता है, और इसी जनजाति का नाम कालबेलिया जो कि ये नृत्य करती है, मतलब कालबेलिया जनजाति ही है, और डांस भी कालबेलिया जनजाति के नाम वही करते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा था आदमी और पुरुष दोनों होते हैं, इसमें क्या होता है कालबेलिया में मेन और वुमेन दोनों होंगे, इन्वॉल्व होंगे, ऐसा नहीं कोई महिलाएं नाच रही हो, क्योंकि आजकल देखिए एग्जाम में क्या होता है उसके कैरेक्टर बता देते हैं, फिर आपको पूछते हैं कौन कौन होता है उसमें, तो उसमें आदमी और पुरुष दोनों होते हैं, और राजस्थान में होने वाला डांस है ये। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, तेरतली मध्य प्रदेश का लोक नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है। तेरतली क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहाँ किया था, किस नृत्य द्वारा किया था, बताएं तेरतली कहाँ पे नृत्य होता है। तो देखिए कमर जनजाति होती है मध्य प्रदेश में,
एक जनजाति है कमर, जहाँ पे कहाँ पे है, एमपी में है ये, और ये डांस कराया जाता है इंडियन स्टेट मध्य प्रदेश में। इसमें क्या होता है, फोक डांस होता है, एक तरीके का वेस्टर्न फोक डांस होता है, और ये कमार ट्राइब द्वारा किया जाता है। वेस्टर्न फोक डांस होगा जिसको कमार ट्राइब के लोग करेंगे, ठीक है, क्लियर। ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट ये पूछा गया है, बगरुम्बा किस राज्य में मूल निवासी बोडो जनजाति का एक आदिवासी नृत्य है। बगरुम्बा, द बोडो ट्राइब ऑफ व्हिच स्टेट। तो बोडो कहाँ पे होती है, आपको पता होगा बोडो जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं। बोडो जनजाति असम में पाई जाती है, वहीं का डांस है इनका बगरुम्बा। तो बगरुम्बा वहीं का डांस, बोडो का डांस है, बोडो जनजाति ये डांस करती है बगरुम्बा। तो ठीक है, ये ट्रेडिशनल डांस होता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच में होता रहता डांस। ये बोडो आपका है नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा डांस होगा, तो असम में होता है, ठीक है। 19 नंबर पूछा गया, भगोरिया। भगोरिया किस राज्य में मूल निवासी होते हैं। बैगा जनजाति का एक आदिवासी नृत्य है, और इनका एक नृत्य है बैगा। तो इनका जो डांस है वो बैगा है, और कहाँ के निवासी हैं जरा पूछा गया, बगोरिया। तो बगोरिया मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, ये मध्य प्रदेश के निवासी होते हैं, और ये दशहरा के टाइम पे एक डांस करते हैं, फोक डांस, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, दशहरा के टाइम एक डांस करते हैं, तो दशहरा के फेस्टिवल पे इनके द्वारा डांस किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, कभी कभी पूछ लेते हैं किस समय में या उसके आसपास की चीजें पूछते हैं। दशहरा में होता है डांस, ये बैगा डांस दशहरा में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 20, भारत में जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो जो एससी हैं और जो एसटी हैं, दो अलग अलग शेड्यूल कास्ट की अगर बात करें 16.6% है, और अगर एसटी की बात करें 88.6% है। क्या है, 8.6% अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। ये दोनों आंकड़े कब है, 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। अब पूछा गया है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स ऑफ मणिपुर, मतलब कौन सी इसमें जनजाति मणिपुर की है रहने वाली। जल्दी मणिपुर की जो जनजातियां कौन कौन सी हैं जल्दी बताएंगे। तो मणिपुर में जो जनजातियां होती हैं मैं आपको लिख दे रहा हूं, आप देख लेंगे। तंगखुल होता है, ठीक, और क्या होता है, मारम होता है, पौमई होता है, और जेमे होता है, और माओ होता है, ठीक है। ये आपके डांस होते हैं इसमें। तो पूछा था कहाँ के डांस, कौन कौन से डांस है आपके मणिपुर के। तो मणिपुर का जो डांस है 1, 2 एंड 3 तीनों, ठीक है। क्वेश्चन पूछा आता है आपके डांस कौन कौन से, तो कुकी वगैरह डांस होते हैं। अब पूछा गया सबसे अलग कौन सा है, फाइंड आउट द ऑड वन। तो ऑड वन में बात की गई कौन सा सबसे ऑड वन है, तो सबसे पहले कहा गया है तो पाओमाई मणिपुर में होता है, बिल्कुल सही बात है। गारो मिजोरम में होता है, गारो भी होता है वहीं पर, तो ठीक है। और नॉन ऑफ दीज पूछा गया है, तो डफला मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में। तो डफला भी आपने पढ़ा था कहाँ पे होता है, अरुणाचल में होता है। तो ये सबसे ऑड वन आउट है। डफला कहाँ होगा, अरुणाचल प्रदेश और असम के कुछ हिस्सों में होता है। तो ये वाला चीज गलत है, मतलब सी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, किस वर्ष में वन अधिकार अधिनियम लागू हुआ था, बताएं जल्दी। फॉरेस्ट राइट एक्ट कब लागू हुआ था। 18 दिसंबर 2006 को। कब लागू हुआ था, 18 दिसंबर 2006 को लागू हुआ था। क्वेश्चन पूछा गया है 18 दिसंबर 2006 को ये रूल लागू हुआ था, फॉरेस्ट एक्ट 2006। इसका नाम है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, ठीक है, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। ठीक, आगे तो क्वेश्चन बात करते हैं। अब अगला क्वेश्चन आया है यहाँ पर, द संथाल एक कृषि जनजाति समूह है, मुख्य रूप से किस राज्य में केंद्रित, जल्दी बताएं। संथाल जो एक समूह है वो कहाँ पे है। तो देखें ये जो आपका है बिहार में है, ये बिहार से संबंधित होगा। संथाल जो आपका होगा ग्रुप कहाँ से है, बिहार से, ठीक है। म्यूजियम ऑफ ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स, अगला क्वेश्चन है, म्यूजियम ऑफ ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स ये कहाँ पे बनाया, कितने राज्यों में बनाया स्थापित होंगे। तो क्वेश्चन बताया गया है, ये म्यूजियम ऑफ ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स दैट इज 6 स्टेट, 6 राज्यों में इन्हें स्थापित करने की बात की गई है, और इसके लिए 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, ठीक है। और कौन कौन से राज्य, जरा उनके 6 राज्य के नाम लिख लो। पहला राज्य है गुजरात,
दूसरा राज्य झारखंड, तीसरा आपका मध्य प्रदेश, चौथा आपका केरला, फिर आंध्र प्रदेश, उसके बाद क्या होगा छत्तीसगढ़। ये 6 राज्य हैं जहां पर आपका फ्रीडम आपका फाइटर्स के ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स का एक केंद्र स्थापित किया जाएगा, म्यूजियम बनाया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हु इज द करंट मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। जल्दी क्वेश्चन पूछा गया, हु इज द करंट मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, कौन सा मंत्री ट्राइबल अफेयर्स का है, जल्दी इसको बताएंगे आप लोग, जल्दी बताएं कौन सा मिनिस्टर होगा। तो आप जानते हैं कौन होगा, दीपक खांडेकर आपके सेक्रेटरी हैं यहाँ के, और अर्जुन मुंडा इसके लिए क्या है, मिनिस्टर है, रिस्पॉन्सिबल है। तो ये मंत्री अगर कोई पूछे तो कौन है, अर्जुन मुंडा। कौन मंत्री, नन ऑफ दीज यहाँ पे ऑप्शन करेंगे और नाम हो जाएगा अर्जुन मुंडा, इस समय के मंत्री हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे झारखंड के, तो यही इसके मंत्री हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अर्जुन मुंडा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, आगे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति हिमाचल प्रदेश में संबंधित नहीं है। हिमाचल प्रदेश से कौन सी जनजाति नहीं पाई जाती है, तो गद्दी आपकी जनजाति हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, लांबा पाई जाती है, नन ऑफ दीज नहीं, गुज्जर नहीं पाई जाती, गुज्जर जनजाति यहाँ पर नहीं मिलती है। अब कहते हैं गुज्जर जो है क्लासिफाइड कहाँ की होती है, जम्मू कश्मीर की। गुज्जर कहाँ होते हैं, ये JNK में होते हैं, ये जनजातियाँ कहाँ होती हैं, दीज आर फ्रॉम JNK। ठीक है, तो 2001 में कहा गया था, 2001 की जनगणना में मोस्ट पॉपुलस जो ट्राइब थी कौन सी थी, गुज्जर थी। ठीक है, पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति बिहार से संबंधित है, पूछा गया बिहार से, बुक्सा, राजी, बिरिजा, बिरजिया या नन ऑफ दीज। तो कहा गया बिरजिया जनजाति आपकी बिहार से संबंधित है, राजी और बुक्सा, बुक्सा तो आपकी यूपी में ही है, बिजनौर में, राजी और ये आपकी जनजाति नहीं, तो बुक्सा आपकी बिहार से है। ठीक है, अब पूछा मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजातीय आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है, कौन से जिले में जनजाति ज़्यादा रहती है, झबुआ जिले में जनजातियाँ बहुत अधिक हैं। कितनी जरा बता देते हैं, देखिए झबुआ जिले में जनजाति आपकी मैक्सिमम पाई जाती है 50%। इन्हीं डिस्ट्रिक्ट में जो आपके 5 डिस्ट्रिक्ट हैं मेन ट्राइबल ग्रुप जो आपके हैं मध्य प्रदेश के, मोर देन 50% इन ग्रुप्स में पाई जाती है। झबुआ डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे सबसे अधिक जनजाति पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से जिले जहाँ जनजातियाँ अधिक होती है देख लीजिए, मेजर डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, MP के देख लें जहाँ पे जनजातियाँ मिलती हैं मेजर डिस्ट्रिक्ट में, देखें कौन कौन सी जनजाति आपका होंगी, गोंड होगी,